वो डेटा जिसका इंतजार था, जिसे दबाने की बहुत कोशिश की, आखिर वो आ गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 12 मार्च को ही निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा दे दिया था। इस डेटा का विश्लेषण जारी है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। इस जानकारी को 2 हिस्से में जारी किया गया है। बहुत ही लंबा डेटा है, समय होगा तो विस्तार से जरूर देखेगा। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम है और उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए उसकी पूरी डिटेल जानकारी है। ये जानकारी 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच की है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने चुनाव आयोग से इस जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया था। इस जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इस अवधि में कुल 60 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश करवाया है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया है। वहीं सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक रही। चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव बॉन्ड इन कैश करवाने वालों की लिस्ट में बीजेपी पहले और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। इस मामले में तीसरे नंबर पर अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है, जिसने लगभग 14 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया। इसके बाद भारत राष्ट्रीय समिति ने लगभग 12 करोड़ रुपए और बीजू जनता दल ने लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश किया है। वहीं सबसे अधिक कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के बाद मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरे नंबर पे है। फ्यूचर गेमिंग के कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिनकी कीमत 1368 करोड़ रुपए थी। वहीं मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनके बाद जिन कंपनियों ने सबसे अधिक बॉन्ड खरीदे उनमें क्विक सप्लायर चेन प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड आदि शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं चुनावी बॉन्ड स्कीम है क्या और ये विवादों में क्यों आई। चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। दरअसल 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते हुए दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। बाद में योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक में ये एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।